हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आपके लिए जो सीरीज चल रही है यूपी सुपर टीटी और केवीएस, और इसमें हम अभी शुरुआत कर रहे हैं आपकी बायोलॉजी के साथ। लगभग हम बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करने के बाद ही कोई नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो होगा आपका विटामिन्स एवं उनसे संबंधित रोगों के बारे में। इससे आपका एक प्रश्न, आपका चाहे सेमेस्टर हो या टेट हो, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो, आता ही है। तो इसके कुछ हम प्रश्नों को देखेंगे और लगभग आपके लिए इसमें बहुत प्रश्न कवर होंगे। विकल्प भले ही एक हो, लेकिन उस विकल्प में हम लगभग 4 से 5 प्रश्नों को कवर करेंगे। 5वां वीडियो अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देर न करते हुए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा होती है, केश होते हैं, अस्थि होती है या फिर आपका रुधिर? तो आपका जो विटामिन डी है उसकी कमी से जो आपका रिकेट्स रोग होता है उसमें कौन सा अंग आपका प्रभावित होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? आपका अस्थि, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो प्रभावित होती हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो आपका विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम होता है कोलोकैल्सीफेरॉल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैल्सी या कह सकते हैं कैल्सीफेरॉल। और ये कहाँ से मिलता है आपके लिए विटामिन डी? तो प्रातःकालीन जो धूप होती है सूर्य की, आप उससे ले सकते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो आपका विटामिन डी है वो क्या है? वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील आपके 4 विटामिन होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं ADE K। ये होते हैं आपके वसा में घुलनशील। तो उसमें आपका डी भी आता है। और ये किस लिए सहायक होता है? आपका कैल्शियम के अवशोषण के लिए ये सहायक होता है, जिससे क्या होता है? आपकी हड्डियां जो हैं विटामिन डी से वो मजबूत होती हैं। और देखिए, रिकेट्स क्या होता है? हम कहते हैं बच्चों में होता है, लेकिन अगर यही कंडीशन आपकी वयस्कों में होती है, प्रोणों में होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। अब आप कहेंगे विटामिन डी के आपको अगर सूर्य नहीं का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं? आप मक्खन ले सकते हैं, घी, अंडा, मछली का तेल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। तो विकल्प ए जो प्रश्न आपका एक है पूरा हुआ। आगे बढ़ें दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या नन ऑफ दीज, ये इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी अनिवार्य किस लिए होता है? आपका भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या करता है? एक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। और बाकी विटामिन डी की जानकारी हम पिछले प्रश्न में दे चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन, हीरोइन, मार्जुआना या कोकीन? तो तंबाकू आपका जो एक पदार्थ होता है उसमें क्या है? एक निकोटीन जो है वो आपका पाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न है, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी कि पूछा गया है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है आपका? बताइए। पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर आपका गॉइटर? तो इसका सही उत्तर है आपका गॉइटर, ठीक है। गॉइटर जो है इससे आपका प्रभावित होता है, क्योंकि जो आयरन है उसमें लोहे में क्या होता है? आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए पोलियो आप बताएं ये कमेंट बॉक्स में किससे होता है? रिकेट्स हमने आपको बता दिया है विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ए विटामिन सी, डी या फिर ई? अगर आपके लिए देखिए पता है कि सब्जियां हम किस में धो रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि छिली हुई सब्जियां, बेसिक सी बात है, जल में धोएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जल में जो विटामिन घुलते हैं वो कौन से होते हैं? विटामिन आपका हो गया बी और सी। ये जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी। तो वसा में घुलनशील होते हैं ADE और जल में घुलनशील बी और सी। चलिए अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? A, K, C या फिर आपका विटामिन डी?
तो विटामिन जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन आपका सी की कमी से होता है। विटामिन सी का जो आपका केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है, तो वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये कहाँ से मिलता है हमारे लिए, खट्टे फलों से मिलता है ये हमारे लिए विटामिन, ठीक है। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गए, इनसे, ठीक है। आंवले से मिलता है। चलिए, और ये विटामिन क्या करते हैं, कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए भी आवश्यक रहता है आपका विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी की कमी से होता है स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, बेरीबेरी या फिर आपका फाइनोडर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है, विटामिन बी की कमी से आपका वेरी रोग होता है। चलिए, तो और इसका आप केमिकल नेम कहेंगे तो वो होगा आपका थायमीन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका भी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। वह कौन सी धातु है जो विटामिन बी12 की एक घटक है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या फिर आपका कोबाल्ट। तो देखिए, बी12 से जिसका संबंध है वो क्या होता है, आपका कोबाल्ट होता है। और बी12 का रासायनिक नाम कहेंगे तो वो क्या होता है, साइनोकोबालामीन। और ये हमारे लिए कहाँ से मिलता है, मांस से, मछली, अंडा, दूध से मिलता है। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो संक्रमण को जो रोकता है वो क्या होता है, आपका विटामिन ए। विटामिन ए का आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन जो बी होता है वो थायामीन होता है। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है डी, बी या फिर आपका के। तो जो रक्त के स्कंदन में मदद करता है वो होता है विटामिन के। तो विटामिन के का आपका रासायनिक नाम भी आना चाहिए, क्या होता है, तो इसका होता है फिलोक्विनोन या कह सकते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे लिए कहाँ से मिलता है, हरे पत्ते, सब्जी, टमाटर और पनीर से मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर आपका विटामिन डी। तो रतौंधी पता होगा, हर एक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, जिसका आपका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके और विकल्प भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी क्वेश्चन होते हैं। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है, इमली में, दूध में, सेब में या फिर आपका नींबू में। तो पूछा गया है कि साइट्रिक एसिड तो कहाँ होता है, आपका नींबू में होता है। ये मुख्य रूप से आपका पाया जाता है नींबू में। दूध में लैक्टिक पाया जाता है। इमली में आपका जो पूछा जाए तो वो कौन सा होता है, आपका इमली में होता है ऑक्जेलिक, इमली में आई थिंक ऑक्जेलिक ही होता है। और दूध में सेब में पूछा जाए आपसे तो वो होता है आपका कौन सा, मैलिक एसिड होता है। दोस्तों यहाँ पर जो इमली में पूछा गया है, इमली में होता है आपका टार्टरिक एसिड। तो याद रखिएगा, इमली में टार्टरिक, दूध में लैक्टिक, सेब में मैलिक और नींबू में जो है वो सिट्रिक एसिड होता है। चारों याद रखिएगा, इमली का याद कर लीजिएगा, टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए आगे। टार्टरिक अम्ल में नहीं पाया जाता, किस में नहीं पाया जाता है, इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में या फिर आपका पालक में। तो आपको बताना है किस में नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है आपका पालक में, क्योंकि पालक में कौन सा पाया जाता है, आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इन तीनों में आपका टार्टरिक एसिड हम ले सकते हैं। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, रिबोफ्लेविन, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड। तो आपको पता होगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो यही आपका उत्तर हो गया। आपको भले ही 3 पता ना हो, 1 पता हो तो आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे रिबोफ्लेविन है तो वो क्या होता है, आपका
B2 का रासायनिक नाम होता है, और आपका जो थायमीन है वो B1 का होता है, और आपका जो फॉलिक एसिड पूछा गया है ये कौन है, ये भी आपका B से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में डैश की आवश्यकता होती है, विटामिन C, विटामिन B, ए या फिर विटामिन D। तो मसूड़ों से खून निकल रहा है तो बेसिक सी बात है, उसको विटामिन C की कमी है, तो उसके लिए विटामिन C की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके लिए स्कर्वी हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वही सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 16, क्वाशियोरकर ऐसे बच्चों में हो जाता है जो डैश लेते हैं, कम धूप लेते हैं, कम प्रोटीन लेते हैं, कम प्रोटीन भोजन या अधिक मीठा भोजन लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो किससे होता है, आपका प्रोटीन की कमी से। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेट बच्चे का मोटा हो जाता है, और ऐसा ही एक रोग होता है आपका मेरस्मस, जो प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसका जो सही उत्तर है कम प्रोटीन भोजन। अगर भोजन में सही प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आपका बच्चा क्या होगा, क्वाशियोरकर और मेरस्मस रोग से पीड़ित होता है। चलिए आगे, प्रोटीन किसके बने होते हैं ये भी याद रखिएगा, आपका अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसमें हमने लगभग जो है आपके सभी प्रश्न कर दिए हैं, और देखते हैं आगे आपके लिए बहुत ही हम अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।